हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच विद क्लासिक बुटीक। आज मैं आपको आडे कपड़े में प्लाज़ो की कटिंग करना बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी साइज़ का प्लाज़ो जो कि आडे कपड़े में हो। आडे कपड़े से मेरा मतलब है जैसे कि किनारे की तरफ प्रिंट होता है और ऊपर कपड़ा प्लेन होता है, या तो बॉर्डर होगा या फिर ऐसे इस तरह से लाइनर प्रिंट होगा। तो इन कपड़ों को कटिंग करने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, उसी चीज़ को मैं आपका क्लियर करते हुए अच्छे से बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो ये मेरे पास केवल 1.5 मीटर कपड़ा है, मतलब 1.5 मीटर मेरे पास फैब्रिक है। अब इसी में से मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। तो जो ये मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आप किसी भी हैवी साइज़ का या फिर नॉर्मल साइज़ का प्लाज़ो बड़ी ही आसानी से काट सकेंगे। ज़्यादातर इसमें बिगनर्स को दिक्कत होती है कि ये किनारी वाली साइड है तो इसको हम कैसे लें, मतलब तो इसी चीज़ की कन्फ्यूजन दूर करते हुए मैं आपको ये कटिंग करके बता रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे। इस तरह से किनारे से किनारे मिलाकर इस तरह से फैलाना है कपड़े को। ये देखिए, तो अच्छे से इसको खोल लेंगे, सारी सलवटें हटा के इसकी। और जो ये प्रिंट है इसे हम नीचे की तरफ लेंगे पैर की मोरी पे, और ऊपर लेंगे प्लेन कपड़ा। चाहे प्रिंट में इस तरह हो चाहे बॉर्डर वाले हों, तो आप उनकी कटिंग, उसको हम आडा ही बोलते हैं सारे कपड़ों को, इनको। तो इसकी कटिंग का मेथड यही है। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। तो ये देखिए, मैंने सारे कपड़े को फैला लिया है, और ये नीचे की तरफ प्रिंट वाला कपड़ा है, ऊपर प्लेन कपड़ा है, इस तरह से। पूरे कपड़े को खोलने के बाद अब हम इसकी लंबाई लेंगे। जो हम ये प्लाज़ो बनाने जा रहे हैं, इसकी लेंथ है 36 इंच, हिप साइज़ 46, और इसकी मोरी करनी है हमें तैयार 12 इंच। तो इसी हिसाब से मैं इसकी लंबाई और मतलब सारा मेजरमेंट लूँगी इसका। तो जब भी हम इस तरह के प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाते हैं, तो हम इसमें ऊपर की बजाय नीचे से लंबाई लेते हैं। जैसे जो ये प्रिंट है ना, इसकी यहाँ से हम लंबाई लेंगे, इसकी ऊपर से ना लेके। तो जो भी प्लाज़ो तैयार करना है, उसकी लेंथ में से हम 1 इंच घटा देते हैं। यानी कि जैसे ये 36 तैयार करना है, तो उसमें से मैं 1 इंच माइनस कर दूँगी, तो रह जाएगा 35। और यहाँ पे मैं 35 पर निशान लगाऊंगी ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये 35 है, तो यहाँ पे मैं 35 पे निशान लगाऊंगी। और ये इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे कि हमें इतना ही कपड़ा कटिंग के लिए चाहिए है। इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से कपड़े को अलग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बाद में एक साथ ही कटिंग करूँगी इसकी। अब देखिए, अब जो चौड़ाई में निशान लगाएंगे, चौड़ाई में जो हिप साइज़ होता है, हिप साइज़ जैसे इसका 46 है, तो 46 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा ये 11.5। और जो भी आएगा आपका, मतलब हिप को 4 से डिवाइड करने पर जो भी आएगा, उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। यानी कि 11.5 प्लस 2 यानी कि 13.5 ये आएगा मेरा। मैं यहाँ पे 13.5 पर निशान लगा रही हूँ, ये देखिए। और जितना यहाँ पे आएगा, चाहे वो 13 हो, 13.5 हो, जो भी हो, उतना ही हम यहाँ पे आसन लेंगे। इस तरह से 13.5 यहाँ पे, ये देखिए। और इस निशान को सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ से भी इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से। अब इसके बाद आगे की तरफ से हम 2.5 इंच बढ़ाते हुए, यहाँ से जो ये आसन है, आसन को हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर निशान लगाकर इसकी गोलाई कर देंगे। ये देखिए, ये आसन की गोलाई कर दी है मैंने। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ यहाँ से
जो ये प्रिंट है यहाँ पर जितनी भी हमें मोरी तैयार करनी हो, अब जैसे मुझे इसकी 12 इंच मोरी तैयार करनी, तो मैं इसको 12.5 पर मतलब 12.5 पे निशान लगा रही हूँ। आधा इंच मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से निशान लगाया और अब इसको स्केल की सहायता से क्रॉच लेंथ और इसे निशान को दोनों को मिलाते हुए हम सीधा निशान लगा देंगे। अभी देखिए इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट के निशान लग गए हैं। ऊपर की तरफ से इसकी आधा या पौने इंच के नीचे इसको डाउन करेंगे। इस तरह से देखिए ये मैंने इसको पौना इंच डाउन कर दिया है। अब बस इसी जैसे जैसे निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर इससे पहले हम कटिंग से पहले यहाँ पर एक प्लेट का निशान लगाएंगे जो सेंटर में डाट डलती है। ये देखिए इस तरह से 7 इंच की लंबाई पे मैं इसका निशान लगा रही हूँ। इस तरह से ये सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट डालते हैं हम, बैक वाले पार्ट में नहीं डालेंगे इसे। और बस अब इसे इसी निशानों के हिसाब से जैसे जैसे निशान लगे ना बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी जो ये मैंने डाउन किया है अभी यहाँ से कटिंग नहीं की है, इसको मैं जो बैक वाला पार्ट काटेंगे ना उसके साथ कटिंग करूँगी। ये देखिए अब इसके बाद हम जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ है ना उसको भी फैला लेंगे। सबसे पहले हम इस कपड़े को जैसे ये मतलब तिरछा है यहाँ से इसको सीधा करके काट लेंगे। इस तरह से सीधा स्केल से पहले निशान लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से। और अब जो ये फ्रंट वाला पार्ट कट किया था हमने उसको इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रखते समय है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे से चाहे वो लाइन हो चाहे प्रिंट हो बिल्कुल बराबर रखना है, ये ध्यान से रखिए। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ देखेंगे। जो ये मतलब फ्रंट वाला पार्ट है तो वो हम छोटा रखते हैं और बैक वाले पार्ट के आसन को हम बढ़ाते हैं। तो नीचे वाले पार्ट को हम 2.5 इंच ऊपर लेंगे आसन से, लंबाई में नहीं लेना है। मतलब जैसे आसन होता है ना यहाँ से हम पहले हम 2.5 इंच का निशान इस तरह लगा लेंगे इस प्रकार से। और इस निशान को हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से। अब इसके बाद जो ये आसन वाली नोक है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इस तरह से सीधा मिलाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए आसन की लंबाई बढ़ गई है इससे। और अब इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे 2.5 इंच आसन की गोलाई की थी, ऐसे ही हम बैक वाले आसन की भी 2.5 इंच की गोलाई करेंगे। मतलब इसको 2.5 इंच आगे बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर उसकी गोलाई कर देंगे इस प्रकार से। अब आसन की गोलाई करने के बाद ये देखिए जो ये नीचे जो मतलब पैर की लंबाई है यहाँ से भी हम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरह से इसको निशान लगाकर सीधा मिला देंगे। इस प्रकार से मिला देंगे हम। अब इसके बाद ऊपर की तरफ से ये जो हमने आसन की मतलब लंबाई बढ़ाई है यहाँ से हम तिरछा, मतलब हमें प्लाजो की लंबाई नहीं बढ़ानी है, सिर्फ आसन की लंबाई बढ़ानी है। तो यहाँ से हम तिरछा करके इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद हम जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। और जब हम इसको जोड़ते हैं मतलब सिलाई लगाएंगे तब भी हम इसकी सिलाई नीचे की तरफ से शुरू करेंगे, जहाँ पर इसका प्रिंट है ना यहाँ से शुरू करनी है हमें इसकी सिलाई। अब इसके बाद पॉकेट और बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए जो साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है ये वो ले लिया है मैंने।
तो इसको मैं ऐसे 4-4 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर रही हूँ। एक पट्टी फ्रंट में आएगी और एक बैक के लिए, तो इसलिए 4-4 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली है। जो भी आपका मेजरमेंट हो उसके हिसाब से कम ज़्यादा जितनी भी हो ये पट्टी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। ये देखिए इसे सीधा करके पॉकेट की लंबाई हम 13 इंच रखेंगे। ये देखिए लंबाई का निशान लगाएंगे पहले 13 इंच पर, उसके बाद ऊपर से लेंगे हम 5 इंच और नीचे की तरफ से लेंगे हम 7 इंच और अब इसे सीधा करेंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई करते हुए इस तरह से अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बड़ी ही आसानी से हमने कम कपड़े में एक बढ़िया प्लाज़ो की कटिंग कर ली है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।